हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जे.एस. मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार। प्रतिनिधियात्मक शासन वह है जिसमें राज्य के सभी या बहुसंख्यक नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा अपनी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। मिल प्रतिनिधियात्मक शासन का समर्थन करते हैं, लेकिन वे इनकी कमियों से भी परिचित थे और इन कमियों को ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदुओं पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, जिससे प्रतिनिधियात्मक शासन को श्रेष्ठ रूप दिया जा सके, जिससे सभी नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास से क्या मतलब है? नागरिकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास परिस्थिति के अनुकूल हो सके। तो वे विचार देखते हैं जिससे प्रतिनिधियात्मक शासन को श्रेष्ठ रूप दिया जा सके। प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय। प्रजातंत्र क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रजातंत्र या लोकतंत्र का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता का शासन हो। प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है जो जनता की ओर से शासन करते हैं। चलिए वापस आते हैं प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय में। मिल इस बात से परिचित था कि जनप्रतिनिधि सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा स्वयं ही अच्छे कानूनों का निर्माण तथा शासन व्यवस्था का भली भांति संचालन नहीं किया जा सकता। अतः मिल ने प्रजातंत्री और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों का समन्वय करने पर बल दिया है। उनके अनुसार विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव का कार्य है, इसलिए यह कार्य विधानसभा का न होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी संस्था का होना चाहिए। इस संस्था में राजनीतिक दलों के नेता तथा दक्ष सरकारी कर्मचारी हो। इन कर्मचारियों की नियुक्ति निर्वाचन के स्थान पर कैसा होना चाहिए? परीक्षा लेकर एक स्वतंत्र आयोग द्वारा स्थायी रूप से की जानी चाहिए। आगे है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। मिल का क्या कहना है? विद्यमान शासन सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला शासन नहीं है, बल्कि यह तो केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि शासन है। एक वास्तविक लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग की उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। मिल जो है निर्वाचन के बहुमत पद्धति को अन्यायपूर्ण मानते हैं। प्रतिनिधियात्मक शासन में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे बहुमत प्राप्त होता है वह कार्यभार संभालता है, लेकिन वे उम्मीदवार जो कम मत प्राप्त करते हैं वे तो शासन कार्य में भाग नहीं ले पाते। ऐसे में जिन्होंने इनको अपना मत दिया था उन व्यक्तियों को अपने पसंद का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए वे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का समर्थन करते हैं। आगे देखते हैं मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यताएं। मिल पुरुषों के साथ साथ सभी महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान करने के समर्थक हैं, पर वे कहते हैं कि मतदाताओं की कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे वे शिक्षित हो। ओके, तो देखते हैं। उनका विचार है कि मतदाताओं को कुछ योग्यताएं प्राप्त होनी ही चाहिए। सर्वप्रथम वह मतदाताओं की शैक्षणिक योग्यता पर बल देते हैं। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिया है। राज्य के द्वारा निःशुल्क या बहुत ही कम शुल्क पर, जिसे निर्धन व्यक्ति भी वहन कर सके, शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ मिल मतदाताओं की संपत्ति से संबंधित योग्यता पर भी बल देते हैं। उनका विचार है कि वे व्यक्ति जिनके पास संपत्ति होती है, ऐसे व्यक्ति संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में अधिक जिम्मेदार होते हैं। आगे देखते हैं बहुल या गुणात्मक मतदान। सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान नहीं होता है और अज्ञानी मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिक्षित तथा उच्च गुण वाले व्यक्तियों को मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा उनका विचार है। खुला या सार्वजनिक मतदान। मिल गुप्त मतदान का विरोध करते हुए खुले या सार्वजनिक मतदान को उचित समझते हैं। महिला मताधिकार। महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करते हैं। महिलाओं को उन्हें उच्च शिक्षा एवं नौकरी दी जानी चाहिए, ऐसा मिल का विचार है। महिलाओं को उच्च शिक्षा एवं नौकरियां दी जानी चाहिए। मिल ने बताया कि महिलाओं के पिछड़ापन उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनकी सदियों की दास्ता का परिणाम है। यदि दास्ता के बंधन से महिलाओं को मुक्त कर दिया जाए और उन्हें पुरुषों के समान ही उन्नति और विकास के अवसर दिए जाए, तो वह अपने आप को पुरुषों के समान ही सिद्ध कर सकते हैं। इस संबंध में उनका कथन था, राजनीतिक अधिकारों के संबंध में लिंग के आधार पर भेद करना वैसा ही अप्रासंगिक मानता हूँ जैसे कि बालों के रंग के आधार पर भेद करना। तो यहाँ पे हमने देखा प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार, जिसे श्रेष्ठ बनाने के लिए मिल ने कुछ बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और उसे अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा जेम्स मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।